नमस्कार। आखिर कांग्रेस आलाकमान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है। कांग्रेस आलाकमान ने ये कार्रवाई करने से पहले सचिन पायलट तक कई बार मैसेज पहुंचाए कि वो अपनी मांगों के साथ पार्टी के फोरम पर आएं, अपनी बातों को रखें, लेकिन पार्टी ने लगातार इस बात को कहा कि पायलट से बात करने की कोशिश की गई, उनकी मांगों को सुनने की कोशिश की गई, लेकिन वो बीजेपी के षड्यंत्र में आकर, बीजेपी के षड्यंत्र में फंसकर कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। अभी से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इन अहम फैसलों की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया है। साथ ही उनके दो समर्थकों, जिनमें विश्वेंद्र सिंह भी हैं, दो समर्थकों को भी मंत्रिमंडल से हटाया गया है। उनके बहुत करीबी माने जाने वाले मुकेश भाकर, जो राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको भी पद से हटा दिया है। कांग्रेस आलाकमान की बड़ी कार्रवाई है और लगातार इस बात के संकेत पहले दिन से मिल रहे थे कि अशोक गहलोत की जिस तरह से पकड़, बहुत पुराने सियासी अनुभवी मजे हुए नेता अशोक गहलोत हैं और उनकी जितनी पकड़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रही है और क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ भी नजदीकी तौर पर काम कर चुके हैं, तो माना जा रहा था कि इस मामले में भी अशोक गहलोत भारी पड़ेंगे और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के खिलाफ कांग्रेस आलाकमान एक्शन ले सकता है। और अब ये बात सच साबित हुई है। अब देखना होगा कि आगे अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायकों के साथ अपनी सरकार को कैसे बचा पाते हैं, क्योंकि जब पायलट के खिलाफ एक्शन हो गया है तो पायलट भी अपना कोई आगे का कदम तय करेंगे और हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं या कोई अपना फ्रंट बनाएं। लेकिन यहां जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो राजस्थान की विधानसभा में सरकार को बचाने की होगी, क्योंकि विश्वास मत फ्लोर टेस्ट को लेकर लगातार बातचीत बीजेपी की ओर से भी उठ रही है और खबरों के मुताबिक ये कहा गया है कि पायलट के समर्थकों ने भी कल इस बात को कहा था कि फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। तो ऐसे में देखना यह होगा कि अब जो आगे का कदम होता है सचिन पायलट का, वो क्या होगा। अशोक गहलोत किस तरह से आगे अपनी सियासी रणनीति बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में आगे क्या कदम उठाएगी। लेकिन कुल मिलाकर इस बात को राजनीति के जानकार कह रहे थे कि जैसा आज कांग्रेस ने भी कहा कि सचिन पायलट को बहुत कम उम्र में पार्टी की ओर से पद दिए गए, सरकार में, भारत सरकार में, राजस्थान सरकार में उनको अहम जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने वो बीजेपी के षड्यंत्र में फंस गए। तो इस तरह की बातें सामने लगातार आ रही थी कि कहीं सचिन पायलट को उनका ये कदम जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम साबित न हो। और कांग्रेस आलाकमान ने 2-3 दिन तक टीवी चैनलों के माध्यम से लगातार उन्हें इस बात के लिए कहा कि वो आए और बात करें। हालांकि पायलट के खेमे की ओर से ये कहा गया कि उनसे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी 2-3 दिन रही, उसके बाद आज जब पायलट के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो इससे कांग्रेस आलाकमान ने भी एक सख्त संदेश ये दिया है कि अगर कि वो इस तरह के मसलों पर आगे भी ऐसा सख्त रुख अपना सकता है। और इससे एक मैसेज और गया कि क्योंकि सचिन पायलट को बहुत करीबी माना जाता है गांधी परिवार का, उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के बड़े नेता थे और जो उनकी नजदीकियां राहुल गांधी के साथ कही जाती हैं या ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी उन्हें बहुत पसंद करती हैं, इसके बावजूद अगर उनके खिलाफ एक्शन हुआ है तो कुल मिलाकर इसमें ये कहा जाना चाहिए कि अशोक गहलोत इस सियासी जंग में, इस सियासी युद्ध में पायलट पर भारी पड़े हैं। पायलट अभी युवा हैं, हालांकि उन्होंने पिछले कुछ सालों में कांग्रेस संगठन के लिए काम किया है काफी, लेकिन गहलोत बहुत पुराने मजे हुए सियासी और नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। और अब जो ये जंग है ये राजस्थान में एक नया मोड़ लेगी और देखना होगा कि राजस्थान की सियासत में अगले आने वाले दिनों में क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार बनाती है या गहलोत अपनी सरकार को बचा पाने में सफल होते हैं, या और वो अगर सरकार बचा पाने में सफल होंगे तो कितने दिन तक सरकार को चला पाएंगे, क्योंकि जो आने वाला जो समय है उसमें कई तरह के सियासी दावपेच होंगे, रणनीतियां होंगी और तमाम तरह की तिकड़में होंगी। और कोशिश ये रहेगी अशोक गहलोत की वो अपनी सरकार, वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकें, जबकि हो ये सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट का गुट कोई एक नया सियासी खेमा राज्य में तैयार कर सकता है।
कुल मिलाकर कांग्रेस का बड़ा एक्शन है और देखना यह होगा कि इसके बाद राज्य में आगे जो सियासी हालात होते हैं वो किस तरह हमारे सामने आते हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।